नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। हमने सारे 55 इंचेस स्मार्ट टीवीज जो 2026 में लॉन्च हुए सारे टीवीज को परचेस करके ये अल्टीमेट बेस्ट ऑफ 55 इंचेस 2026 मॉडल के टीवी के रिव्यू के साथ आपके सामने आ गए हैं। तो हमने ये सारे टीवीज, जैसे इधर आप देख पा रहे हो, हमारे पास है TCL T89D QD मिनी LED टीवी, Lumia Vision 9 QD मिनी LED टीवी, और इधर है हमारे साथ Xiaomi S मिनी LED टीवी, और इधर है हमारे साथ Xiaomi FX मिनी LED टीवी। नीचे आपको देखने आएगा TCL T6 QLED टीवी, और इधर हमारे साथ है LG Nano टीवी, और इधर आप देख पाओगे Samsung Vision AI मिनी LED टीवी, और फाइनली Lumia Vision 7 टीवी। तो इस सारे टीवीज को हमने तरोली टेस्ट करने के बाद ये वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं। और एक चीज़ मुझे मेंशन करना है, ये कौन सा भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। हमने ये सारे टीवीज, जैसे इधर आप देख पा रहे हो, ये सारे हमने खुद परचेस करके इनको सारों को मिलके थरोली टेस्ट करने के बाद ये वीडियो के साथ आपके सामने है। तो यही चीज़ आपको बताना था, तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अब 9 टीवीज मेंशन किया है, उसमें से मैं 4 टीवीज रिजेक्ट कर रही हूँ। क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ इन डिटेल में अब बताऊंगी। पहले तो आपको देखना आएगा Xiaomi FX मिनी LED टीवी। ये आपको 45 प्राइस के अराउंड तो जा रहा है। इसमें हमने जो डिफेक्ट्स देखे, डिफ़ॉल्ट कुछ भी हो उसको देखे, तो बेसिकली आप कोई नाइट सीन देख रहे हो, मूवी में कोई नाइट सीन चल रहा है, इसमें आपको स्किन टोन्स जो है, स्किन टोन्स बहुत ही रेडिश हो जाए। स्किन टोन्स ही नहीं, कलर टोन इसका जो है वो बहुत ही रेडिश है। और कौन सा भी आपको रेड या ग्रीन कलर देखने आएगा ना, ये दोनों ही बहुत ही ओवर सैचुरेटेड तो आपको दिखने आएंगे। कैसे भी इसके ब्लैक्स ठीक ही है, ब्राइटनेस ठीक ही है, इसका कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा ही है। तो मैं एक चीज़ बताऊंगी, इसका पूरा रिव्यू वीडियो तो हमने बना के रखा है, वो एक बार देख लीजिएगा, आपको बेटर क्लैरिटी आएगा ये टीवी आपको लेना है कि नहीं। और नेक्स्ट पे आपको देखना आएगा TCL T60 QLED टीवी। ये आपको 42 प्राइस के अराउंड तो जा रहा है, 42,000 प्राइस के अराउंड तो देखने आएगा। इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही घटिया है, ये बताऊंगी, क्योंकि ये ब्राइटनेस यूनिफॉर्मिटी जो है आपको 40% डिफरेंस तो दिखने आएगा। ये तो हमने सिर्फ जैसे वाइट स्क्रीन में हमने टेस्ट करके देखा, इसमें आपको हमको क्लियरली दिखा। नॉर्मल कंटेंट आप देखें जब, आपको उतना देखने तो नहीं आएगा। कैसे भी स्किन टोन्स जो है आपको थोड़ा रेड टोन्स के साथ तो आ रहा है, बहुत ही वार्म दिखने आएगा आपको। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ उधर, अगर आपको ये टीवी 32,000 के अराउंड मिल रहा है तो तभी एक्सेप्टेबल है, आप ये टीवी ले सकते हो। पर अगर आपको 40,000 45,000 इस प्राइस के अराउंड 42,000 इस प्राइस के अराउंड आ रहा है तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगी। कैसे भी एक बार इसका भी फुल रिव्यू वीडियो हमने बना दिया, उसको भी आप चैनल में देख पाओगे इस थंबनेल के साथ, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको बेटर क्लैरिटी आएगा। फिर अभी आ रहा है Samsung Crystal Vision AI टीवी। इसके बारे में देखा जाए तो ये जो ग्रीन्स है, स्क्रीन में आपको ग्रीन दिखने आएगा, वो ग्रीन्स बहुत ही ओवर सैचुरेटेड और आर्टिफिशियल ग्रीन्स आपको दिखने आएंगे। और जैसे कि नॉर्मली टीवीज़ में आपको वार्म टोन नहीं तो आपको न्यूट्रल दिखने आएगा, नहीं तो आपको कूल टोन दिखने आएगा, इसमें आपको पूरा ही ग्रीन टिंट के साथ तो आ रहा है। तो जैसे कि आप स्किन टोन्स देख रहे हो, इसमें भी आपको ग्रीन डिटेल्स बीच में देखने आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये भी रिजेक्ट कर रही हूँ। और फाइनली है LG Nano NU87। तो इस टीवी के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली ये जा रहा है 48,000 के प्राइस के अराउंड। तो अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड या विविड मोड में आप टीवी देख रहे हो, आपको जो कलर्स है वो बहुत ही वॉश्ड आउट दिखने आएंगे। और इसमें जो डिटेल्स आप देख रहे हो वो बहुत ही, इन्होंने डिटेल्स मिस कर दिया, बहुत ही सॉफ्ट तो दिखने आ रहे हैं। और इसमें स्किन टोन्स आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत ही वाइटिश दिख रहे हैं, पूरा वाइट वॉश इन्होंने कर दिया है स्क्रीन पे। तो हमने इसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो सोचा था, हमने इसको सेट करके देखा था। तो बेसिकली अगर आप एक्सपर्ट मोड प्लस प्रेसिशन HDR मास्टर प्रो ऑन करके उसमें AI HDR रीमास्टरिंग भी करें तो इसमें आपको थोड़ा सा बेटर तो दिखने आएगा। जो स्किन टोन है वो आपको न्यूट्रल दिखने आएगा, थोड़ा सा वार्म तो आपको दिखेगा इसमें। और डिटेलिंग भी आपको थोड़ा सा इजीली डिटेलिंग भी अच्छा ही दिख रहा है। तो एक चीज़ ये मेंशन करूँगी, अगर आप ये सेटिंग कर रहे हो तो आपको जो कंटेंट जो पूरा ओवरऑल इसमें मोड में आपको जो स्क्रीन है कलर्स तो आपको वार्म में दिखने आएंगे, थोड़ा सा डार्कर में भी दिखने आएगा। तो मैं एक चीज़ इधर भी मेंशन करूँगी, इस आपको ब्रांडेड LG ब्रांडिंग से ही आपको टीवी लेना है तो इसका भी मैंने फुल रिव्यू
वीडियो बना के आपको चैनल में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, आपको बेटर क्लैरिटी आएगा कि आपको ये टीवी लेना है कि नहीं। तो ये 4 टीवी है दोस्तों, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। अब मैं बात करूँगी 5 टीवीज़ जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको। टॉप 5 पे आपको आएगा सैमसंग विजन AI मिनी LED टीवी। तो ये आपको 45,000 के प्राइस के अराउंड तो दिखने आएगा। इसके ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने कुछ ब्राइटनेस तो क्लेम नहीं किया, पर हम रियल टाइम में जब टेस्ट किए थे हमको आया था 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। बहुत ही डिसेंट ब्राइटनेस है। और इसका स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात किया जाए तो डिसेंट ही है, उतना आपको डिफरेंस तो दिखने आएगा। मैक्स टू मैक्स आपको 24% का तो ब्राइटनेस डिफरेंस तो दिखने आएगा। और ब्राइटनेस के बारे में मैं इन डिटेल एक बात करना चाह रही हूँ, ये सफिशेंट ब्राइटनेस तो देगा, पर जो मैं अभी रिकमेंड करने जा रही हूँ, जो टीवीज़ मैं अभी रिकमेंड करूँगी फर्दर इन द वीडियो में, उतना अच्छा ब्राइटनेस तो ये नहीं दे रहा है। और इसके कलर्स के बारे में बात किया जाए तो आपको न्यूट्रल कलर्स तो दिखने आएंगे। ओवरऑल स्क्रीन के कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर जो ग्रीन है, कोई भी ग्रीन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, जो फॉरेस्ट का कुछ सीन आ रहा हो, कौन सा भी आपको ग्रीन स्क्रीन पे आ गया तो वो बहुत ही ओवर सैचुरेटेड तो इसने कर दिया। ब्लैक्स के बारे में बात किया जाए तो डिसेंट ब्लैक्स आपको देखने आएंगे। स्किन टोन्स को देखा जाए तो आपको स्किन टोन्स अच्छे ही दिख रहे हैं, बट बहुत ही सॉफ्ट हो गए। ये जो डिटेलिंग्स है उतना डिटेलिंग तो नहीं दिखाई दे रहा है। और व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात किया जाए तो डिसेंट व्यूइंग एंगल्स आपको दिखने आएंगे। 20% शेड तो आपको दिखने आएगा। तो मैं ये टीवी आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप कोई भी ब्रांडेड टॉप टायर टीवी देख रहे हो, जैसे कि सोनी, LG या सैमसंग ऐसे देख रहे हो, तो इसमें आप ये ले सकते हो। कंपेयर टू LG नैनो और सैमसंग क्रिस्टल, उन दोनों को कंपेयर करें तो आप ये टीवी ले सकते हो, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। अभी टॉप 5 पे देखा जाए तो आपको लूमियो विजन 7 दिखने आएगा। तो ये आपको 39,999 के रुपीज़ के प्राइस में तो आ रहा है। सेल के टाइम पे आपको कम में तो मिल जाएगा। तो इसके बारे में बात किया जाए तो ये आपको IPS QLED पैनल के साथ आता है, और इसमें आपको ब्लू LED बैकलाइट के साथ तो आ रहा है। ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने 400 निट्स का तो ब्राइटनेस क्लेम किया है, बट जब हमने रियल टाइम में टेस्ट किया इसमें हमको 350 निट्स का ब्राइटनेस तो दिखने आएगा। और स्क्रीन इन यूनिफॉर्मिटी जो इसका है वो बहुत ही अच्छा है। आपको सिर्फ 11% का डिफरेंस तो दिखने आएगा। बहुत ही परफेक्ट स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी तो इसमें आपको दिखने आएगा। कलर्स के बारे में बात करें तो आपको वाइड रेंज का कलर तो आपको दिखना आएगा। बहुत ही अच्छा एक्सेलेंट वाइड रेंज का कलर इसमें है। कैसे भी ओवरऑल कलर्स को देखा जाए तो वो आपको वार्म टिंट में तो आ रहे हैं। स्किन टोन्स के बारे में बात किया जाए तो आपको ग्रेट स्किन टोन्स दिखने आएंगे। डिटेलिंग भी जो स्किन टोन्स का है वो बहुत ही अच्छा है। ब्लैक्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो आपको होगा, क्योंकि हमने ये देखा था अगर आप टीवी डे टाइम पे देख रहे हो तो आपको इतना अच्छा इतना डिफरेंस तो दिखने नहीं आएगा। आपको ठीक ठाक ही ब्लैक्स दिखने आएंगे। पर नाइट टाइम में अगर आप टीवी देख रहे हो आपको देखने आएगा कि ये जो ब्लैक्स है वो आपको ग्रेइश वाइट वॉश के साथ तो आ रहा है। तो ये इशू हमने ऑब्जर्व किया। और डॉल्बी विजन में अब अगर आप देख रहे हो कोई भी कंटेंट तो इसमें आपको अच्छे न्यूट्रल गुड आउटपुट तो इसमें आ रहा है, पर इधर भी आपको येलो टिंट दिखने आएगा, वार्म टिंट तो इसमें दिखने आएगा। व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको अच्छे व्यूइंग एंगल्स दिखने आएंगे। 20 to 30% का शेड आपको देखने आएगा। यूज़र इंटरफेस के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको सुपर फास्ट यूज़र इंटरफेस के साथ आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 3 GB रैम दिया है, 64 GB का इन्होंने स्टोरेज दिया है। बहुत ही अच्छा ऑडियो क्वालिटी भी है जो स्पीकर से आपको आ रहा है। बहुत ही अच्छा बेस भी आपको सुनने आएगा, और ये आपको 2 years वारंटी के साथ आता है। तो ये है टॉप 4 के बारे में। अब टॉप 3 के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको Xiaomi S Mini LED टीवी तो देखने आएगा। इसके बारे में बात किया जाए तो ये आपको आ रहा है VA पैनल के साथ विद QD Mini LED टेक्नोलॉजी, क्वांटम डॉट मिनी LED टेक्नोलॉजी। ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने कुछ ब्राइटनेस तो क्लेम नहीं किया। जब हमने रियल टाइम में टेस्ट किया हमें तो आया था 350 निट्स का ब्राइटनेस। इसका जो यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात किया जाए तो आपको ग्रेट यूनिफॉर्मिटी के साथ तो आ रहा है, और इसमें आपको पीक में 1200 निट्स का ब्राइटनेस तो दिखने आएगा। कलर्स के बारे में बात किया जाए तो आपको अच्छे वाइड रेंज्ड एक्सेलेंट वाइड रेंज कलर्स तो आपको दिखने आएंगे। थोड़ा सा सैचुरेटेड है, ऐसा नहीं है बहुत ही ओवर सैचुरेटेड है, आपको रिच सैचुरेशन देखने आएगा। तो कलर्स जो है वो प्रॉपर कलर्स आपको दिखेंगे। और मैं डॉल्बी विजन में हमने जब टेस्ट किया था, डॉल्बी विजन में आपको ग्रेट आउटपुट तो आ रहा है,
पर इधर आपको थोड़ा सा वार्म टोन तो आपको दिखने आएगा। ये एक हमने एक ड्रॉबैक देखा, पर बाकी सारे स्किन टोन्स के बारे में बात किया जाए तो आपको बहुत ही अच्छे परफेक्ट स्किन टोन्स आपको देखने आएंगे। जो स्किन टोन की डिटेलिंग है वो आपको बहुत ही अच्छे डिटेल्स तो आपको दिखने आएंगे। ब्लैक्स के बारे में बात किया जाए तो आपको डीपर ब्लैक्स देखने आएंगे। इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। व्यूइंग एंगल्स के बारे में देखा जाता है आपको इसमें आपको डिसेंट व्यूइंग एंगल्स दिखने आएंगे। जैसे कि ये VA पैनल है, इसमें आपको सिर्फ 10 to 20% का शेड तो दिखेगा। HDR कंटेंट भी बहुत ही अच्छा है, ग्रेट आउटपुट है, परफेक्ट HDR कंटेंट आपको दिखने आएगा। मैं बोलूँगी ये बहुत ही अच्छा चॉइस है, आप ये टीवी ले सकते हो। टॉप 2 को देखा जाए तो इसमें आपको लूमिया विजन 9 QD मिनी LED देखने आएगा। ये आपको आ रहा है EVA पैनल के साथ विद QD मिनी LED टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये मतलब क्वांटम डॉट मिनी LED टेक्नोलॉजी। तो इसके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको डॉल्बी विजन के साथ आता है, HDR 10+ है, HLG है, MEMC है और 110% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आता है। ये है फीचर्स के बारे में। अभी ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने क्लेम जो किया है वो 600 निट्स का ब्राइटनेस है, पर जब हमने रियल टाइम में टेस्ट किया हमें तो आया था 350 निट्स का ब्राइटनेस और पीक टाइम पे आपको देखना है 800 निट्स का ब्राइटनेस। इसका यूनिफॉर्मिटी थी बहुत ही अच्छा है, पर ये टॉप 2 में इसलिए है क्योंकि जो Xiaomi S Mini LED टीवी हमने रिकमेंड किया और जो अभी टॉप 1 में रिकमेंड करने चाह रही हूँ, इन दोनों में हमने इन तीनों को जब हमने कंपेयर किया था, ये लूमिया विजन 9 टीवी जो है हमने देखा था इसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही डिम हो गया था इन दोनों टीवीज़ के बीच में रख के देखे तो इसलिए ये एक ही ड्रॉबैक है, इसका ब्राइटनेस जो है ये एक ही ड्रॉबैक है, इसलिए हमने इसको टॉप 2 में रिकमेंड किया है। पर इसके कलर्स के बारे में बात किया जाए तो आपको बहुत ही एक्सेलेंट वाइड रेंज के कलर्स के साथ तो आता है। आपको इसमें 100% नेचुरल कलर्स दिखने आएंगे, कुछ भी ओवर सैचुरेटेड नहीं है। स्किन टोन्स के बारे में बात किया जाए तो कलर टोन्स के बारे में बात किया जाए, कलर टोन्स तो आपको बहुत ही न्यूट्रल कलर्स आपको दिखने आएंगे। स्किन टोन्स के बारे में बात किया जाए तो आपको बहुत ही परफेक्ट स्किन टोन्स देखने आएंगे। उसके स्किन टोन्स के जो डिटेलिंग है वो भी आपको बहुत ही परफेक्ट है। ब्लैक्स आपको डीपर ब्लैक्स देखने आएंगे, इसमें आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आ रहा है। व्यूइंग एंगल्स को देखा जाए तो आपको डिसेंट व्यूइंग एंगल्स देखने को आएंगे। जैसे कि ये VA पैनल है, आपको सिर्फ एक 20% का शेड तो आपको देखने आएगा और HDR कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो आपको परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। और इसमें डॉल्बी विजन के बारे में बात किया जाए तो आपको डॉल्बी विजन कंटेंट में भी आपको परफेक्ट आउटपुट आएगा और ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। इसके रिफ्रेश रेट के बारे में बात किया जाए तो ये आपको आ रहा है 144 हर्ट्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ। ये आप अगर कोई गेम्स खेलते हो, आप टीवी गेम्स अच्छे से खेल ले सकते हो इसमें। और ये इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही सुपर फास्ट यूज़र इंटरफेस के साथ आता है, क्योंकि इन्होंने इसमें आपको 3 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज दिया है, इसलिए आपको बहुत ही सुपर फास्ट यूज़र इंटरफेस देखने आएगा। और ये जो टीवी है आपको ग्रेट ऑडियो क्वालिटी के साथ आता है, बहुत ही अच्छा सॉलिड बेस आपको सुनने आएगा। ये आपको 2 years कॉम्प्रहेंसिव वारंटी के साथ आता है। तो इसका एक ही जो छोटा सा ड्रॉबैक है वो ब्राइटनेस है। तो बेसिकली अगर आप कोई कमर्शियल एरिया के लिए लेना चाह रहे हो ये टीवी, मैं डायरेक्टली रिजेक्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर वो ऐसे एरियाज़ को ले रहे हो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आ गया तो आपको उतना अच्छे से टीवी दिखने नहीं आएगा, इसका ब्राइटनेस कम है। तो अगर आप घर के लिए ले रहे हो, नॉर्मल हॉल के लिए ले सकते हो, बेडरूम के लिए ले सकते हो, सिर्फ ये देखना कि ज़्यादा ब्राइटनेस ना हो। अब हम बात करेंगे टॉप 1 टीवी के बारे में। तो इधर आपको देखना है TCL T89D QD मिनी LED टीवी। तो इसमें आपको HVA पैनल के साथ आता है और ये QD मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ आता है, क्वांटम डॉट मिनी LED टेक्नोलॉजी। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको डॉल्बी विजन आ रहा है, HDR 10+ है, HLG है, MEMC है, 94% DCI P3 कलर गैमेट आपको दिखना आएगा। ये है फीचर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्राइटनेस के बारे में। जैसे कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, लूमिया विजन 9 के साथ कंपेयर करें तो टॉप 1 टीवी बहुत ही अच्छा है ब्राइटनेस में। तो बेसिकली TCS लोगों ने इन्होंने क्लेम किया था 450 निट्स का ब्राइटनेस। जब हमने रियल टाइम में टेस्ट किया तब भी हमें 450 निट्स का ब्राइटनेस, प्रॉपर ब्राइटनेस आपको देखने आएगा। इसमें आपको ग्रे स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी के साथ आता है। ओवरऑल ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है। कलर्स के बारे में बात किया जाए तो एक्सेलेंट वाइड रेंज कलर्स आपको देखने आएगा। सैचुरेटेड कलर्स है, ऐसा कि नहीं है बहुत ही ओवर सैचुरेटेड है, रिच सैचुरेशन आपको दिखने आएगा। वो प्रीमियम लुक आप देख पाओगे।
प्रॉपर कलर्स है। और कलर टोन के बारे में बात किया जाए तो आपको न्यूट्रल कलर्स तो लाइक न्यूट्रल कलर टोन तो दिखने आएगा। स्किन्स को देखोगे आप, परफेक्ट स्किन्स आपको दिखने आएंगे, ग्रेट डिटेलिंग। ब्लैक्स के बारे में बात किया जाए तो डीपर ब्लैक्स आपको देखने आएंगे, ग्रेट कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसका, कंप्लेंट्स ही नहीं है इसके बारे में। और डॉल्बी विजन में आप कंटेंट देख रहे हो, आपको इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट आ रहा है। सैचुरेशन मतलब रिच सैचुरेशन आपको देखने आएगा, थोड़ा सा बिट वॉर्म में तो आपको स्क्रीन दिखने आएगा। HDR कंटेंट में तो आपको ग्रेट आउटपुट आ रहा है, उसका जो लाइक परफेक्ट और ग्रेट आउटपुट तो आपको दिखने आएगा। व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात किया जाए तो आपको डिसेंट व्यूइंग एंगल्स दिखने आएंगे, क्योंकि ये VA पैनल के साथ आता है तो आपको सिर्फ 20% शेड तो आपको दिखने आएगा। रिफ्रेश रेट को देखा जाता है आपको ये आ रहा है 144 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ, और एक्स्ट्रा आपको 289 थ्रू DLG तो आपको मिल जाएगा। और इसके जो यूज़र इंटरफेस के बारे में बात किया जाए तो ये आपको आ रहा है 3 GB रैम के साथ, और इन्होंने 32 GB स्टोरेज तो दिया है। आपको स्मूथ यूज़र इंटरफेस तो देखने आएगा, और इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स तो दिखने आएंगे, और ये आपको आ रहा है 2 years वारंटी के साथ। 4 HDMI पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली आपको इसमें एक HDMI पोर्ट जो है HDMI 1 पोर्ट आपको ER सपोर्ट के साथ आता है, और दूसरे 3 HDMI पोर्ट्स है HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4। सारे टीवीज़ को हमने कंपेयर करे जब, इसमें आपको ज़्यादा HDMI पोर्ट्स तो दिखने आएंगे। अब अगर आप मुझे पूछो कि कौन सा टीवी आपको लेना है, तो बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको टॉप टायर वाला टीवी चाहिए, सोनी चाहिए, सैमसंग चाहिए, LG, ऐसे वाले टीवीज़ चाहिए जो अच्छे ब्रांड से आए हैं, तो आप ले सकते हो सैमसंग विजन AI मिनी LED टीवी। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी। पर अगर आपको अच्छे बजट में टीवी चाहिए जो आपको गिर रहा है 39,000 या 40,000 के अराउंड, बहुत ही अच्छा टीवी आपको चाहिए, तो आप ले सकते हो लूमिया विजन 7, ये आपको रिकमेंड करूँगी। और अगर आप अच्छा मिनी LED टीवी देख रहे हो, कोई भी लाइक अगर आपको 45,000 गिरा तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको अच्छा मिनी LED टीवी चाहिए, तो आप टॉप 3 में से कौन सा भी आप सेलेक्ट कर ले सकते हो। पर्सनली मैं तो TCL T89D QD मिनी LED टीवी लूँगी। कैसे भी ये कौन सा भी आप टीवी लेने से पहले मैं इन सारों के रिव्यू करके हमने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इन सारों का रिव्यू वीडियो, वो आप देखने के बाद आपको बेटर क्लैरिटी आएगा कौन सा टीवी आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है। वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा परचेस करने से पहले। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।